नेक्स्ट है आपका भाई नीड और डेयर। नीड और डेयर आपके क्या होते हैं? आप कहोगे सर इनको हम मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मार्जिनल मॉडल्स हम इनको कह रहे होते हैं। कह रहे होते हैं मार्जिनल मॉडल्स क्यों? क्योंकि नीड हो या डेयर हो, ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और मेन वर्ब भी बन सकते हैं। तो नीड है या फिर डेयर है, ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल बन सकते हैं, और ये मेन वर्ब भी साथ साथ में बन सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये सिर्फ और सिर्फ ओनली नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बनते हैं। ओनली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बनते हैं। और मेन वर्ब ये बन सकते हैं एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। ध्यान देंगे, जब ये मॉडल होते हैं तो मॉडल के तरीके से काम करते हैं, जब ये मेन वर्ब होते हैं तो ये मेन वर्ब के तरीके से काम करते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं देख लेते हैं एक बार। भाई हमें पता है कि जब कोई मॉडल आता है तो एक तो इसमें एस या ईएस कभी नहीं लगता है, ठीक है, इसमें ईडी फॉर्म नहीं लगती है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी ये बेसिकली मेन वर्ब होंगे तो फिर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हाल भी देखना पड़ेगा कि क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा फॉलो हो रहा है। प्लस में मेन वर्ब अगर ये होंगे तो आगे अगर कोई वर्ब आएगी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर जब ये मेन वर्ब होंगे तो आगे कोई ऑब्जेक्ट इनका आएगा, ना कि डायरेक्टली कोई बेसिकली कुछ और, है ना। देखो एक बार, तो एज मॉडल वर्ब ऑलवेज विद नॉट आफ्टर वी1, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें टू नहीं आना। जैसे ही नीड नॉट गो, अगर ये नीड मेन वर्ब होती ना तो नीड्स लिखना पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉट आ रखा है। देखो ये जो नॉट है ना, ये काफी बड़ा इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये जो नॉट है ना, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन बोला जाता है। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है और मेन वर्ब से पहले होता है। अगर मैंने नॉट को यहाँ देखा तो इसका मतलब है गो क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसीलिए विदाउट टू है, तो नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मॉडल है। सी सब्जेक्ट है, डे आर नॉट स्पीक। डे आर आपकी क्या है, आप कहोगे सर मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, स्पीक आपकी मेन वर्ब है। इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। नीड आई गो, क्या मैं गो मतलब जा सकता हूँ, क्या मुझे जाने की जरूरत है। डेयर ही आस्क, अब यहाँ पे नीड और डेयर मॉडल वर्ब है। ध्यान रखेंगे एस या ईएस हमें नहीं लगाना है, ही नीड नॉट गो लिखेंगे, ही नीड्स नॉट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नीड एक मॉडल है। जब ये मेन वर्ब होता है ना, तो ऐसे केस में आप कहोगे ऐसे ईएस लगा सकते हैं, जैसे ही नीड्स हेल्प लगेगा ही। सी डेयर्स टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अगर इनके आगे कोई वर्ब आएगी तो टू प्लस वी1 लिखेंगे, ही नीड्स टू स्टडी। सी डेयर्स टू स्पीक। अगर ये अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे और ये मेन वर्ब होंगे तो ऐसे केस में आप कहोगे डू डज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डज ही नीड टू कम, या ही डज नॉट डेयर टू आस्क, इस तरीके से। आ जाओ भाई क्वेश्चंस, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। शी नीड नॉट टू अटेंड, भाई जैसे ही देखा नॉट ईयर रखा है, नॉट ईयर तो ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके आगे टू नहीं आएगा। तो सी नीड नॉट अटेंड द मीटिंग। दे सब्जेक्ट नीड नॉट एनी मनी। अब जैसे ही देखोगे ना भाई, नॉट है इसका मतलब है कि ये तो आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है तो मनी तो आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, मेन वर्ब तो बनने से रहा। तो एनी मनी तो ये तो गलत हो गया, और हमें पता है कि हमें मेन वर्ब चाहिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से तो काम चलता नहीं है, मेन वर्ब तो जरूरी है। तो या तो क्या करो, नीड कोई मेन वर्ब बना दो और ऐसे लिख दो कि दे डू नॉट नीड एनी मनी, या फिर क्या करो कि नीड को आप बेसिकली मेन वर्ब भी बनाओगे, सो दे नीड नो मनी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डेयर नॉट टू गो लिखें। भाई अगर डेयर नॉट लिखा है इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो टू नहीं आएगा, ये तो गलत है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ही डज नॉट डेयर टू गो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन, ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। भाई डेयर क्या दिखाता है, करेज, हिम्मत। मैंने कहा कि वह 80 साल से ऊपर का है और उसको ग्लास के बिना पढ़ने की हिम्मत नहीं है, या फिर बेसिकली पढ़ा नहीं जाता है। आप कहोगे सर ये हिम्मत का सेंस नहीं है, ये इनएबिलिटी है। एक एज के साथ में आदमी की एबिलिटी कम हो गई है, तो आप कहोगे ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड। डेयर नॉट नहीं, कैन नॉट का यूज यहाँ पे होना चाहिए कि मतलब 80 साल से ऊपर का, इसीलिए उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। आगे देखेंगे अगला। नेक्स्ट है आपका नीड यू टू बाई। अब अगर नीड को यू से पहले लगाया है तो आपको पता है ये सब्जेक्ट, तो ये क्या रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है यानी मॉडल है, मॉडल है तो टू का यूज नहीं करेंगे। कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा, आप कहोगे सर सी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब जैसे ही देखोगे ना, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, नीड आ रखा है, आगे टू प्लस भी बना रखा है। सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो बना नहीं सकते, मेन वर्ब है।
अगर ये मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। पॉलिसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए नीड्स लिखना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो नीड्स का यूज हमें करना पड़ेगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।